हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ड्रोट के बारे में। ड्रोट क्या है एंड इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ड्रोट क्या है? इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ड्रोट को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया है कि ये किसी एरिया की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो टोटल रेनफॉल है वो नॉर्मल रेनफॉल का 75% से कम हो। ऐसी सिचुएशन ड्रोट के नाम से जानी जाती है। जनरली इंडिया में ड्रोट के लिए दो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, रेनफॉल यानी कि बारिश का कम होना या फिर मॉनसून का फेलियर होना। इन दो कारणों से इंडिया में जनरली ड्रोट की कंडीशन देखी जाती है। ड्रोट वर्ड डिनोट करता है स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, मीन्स पानी की कमी को प्रदर्शित करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। ड्रोट एक टेम्परेरी कंडीशन है, मीन्स अगर आज कोई एरिया ड्रोट की कंडीशन में है तो ये आवश्यक नहीं है कि वह फ्यूचर में भी ड्रोट की कंडीशन में होगा। मीन्स ये एक टेम्परेरी कंडीशन है जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पर टोटल प्रिसिपिटेशन या फिर रेनफॉल की कमी होती है, जिसके कारण वहाँ ड्रोट की कंडीशन उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सोइल ड्रॉट एंड सेकंड वन इज एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। सोइल ड्रॉट जो है वो एटमॉस्फेरिक ड्रॉट की तुलना में प्लांट्स के लिए ज़्यादा सीरियस होता है। सोइल ड्रॉट मतलब सोइल में पानी की कमी। ये वाटर की डेफिशिएंसी सोइल में दो तरीक़ों से देखी जा सकती है। फर्स्ट फिज़िकल रूप से या फिर सेकंड फिजियोलॉजिकल रूप से, और इन्हीं दो आधार पे सोइल ड्रॉट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, फिज़िकल सोइल ड्रॉट एंड फिजियोलॉजिकल सोइल ड्रॉट। देखते हैं ये दोनों टाइप ऑफ ड्रॉट क्या है। फर्स्ट फिज़िकल सोइल ड्रॉट। फिज़िकल सोइल ड्रॉट ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सोइल में पानी की एक्चुअल शॉर्टेज हो जाती है, बिकॉज रेनफॉल या इरिगेशन जैसे सोर्सेज से वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती या फिर कमी होती है। इसे बोलते हैं फिज़िकल सोइल ड्रॉट। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है कि सोइल में पानी की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस के कारण प्लांट अनेबल होता है पानी को अपटेक करने के लिए, यानी कि वो पानी को अपटेक करने के काबिल नहीं होता है या पानी को अपटेक नहीं कर पाता है। ये फिजियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिव सॉल्ट्स का यानी कि लवणों की अधिकता हो सकती है, या फिर पीएच में अल्ट्रेशन हो सकता है। इत्यादि कारणों के द्वारा जो ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलती है उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रॉट आता है एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट जो है वो लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के कारण, हाई विंड वेलोसिटी के कारण एंड हाई टेम्परेचर के कारण देखा जाता है, जिसमें कि इन तीनों रीज़न के कारण प्लांट जो है वो ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अपनी सरफेस से वाटर को रिमूव करता है या वाटर को लॉस करता है, जिससे कि वाटर की कमी वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है, और इस टाइप के ड्रॉट को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ यूजर्स, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अकरेंस एंड बेस्ड ऑन यूजिंग सम स्पेसिफिक टर्म्स। इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे ड्रॉट को चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट परमानेंट ड्रॉट, सेकंड सीजनल ड्रॉट, थर्ड कॉन्टिजेंट ड्रॉट एंड फोर्थ इनविजिबल ड्रॉट। फर्स्ट है परमानेंट ड्रॉट। परमानेंट ड्रॉट जनरली डेजर्ट वाला जो क्लाइमेट होता है उसमें देखने को मिलता है, उस टाइप के ड्रॉट को हम बोलते हैं परमानेंट ड्रॉट। सेकंड वन आता है सीजनल ड्रॉट। सीजनल ड्रॉट मतलब ये जनरली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक सीज़न में तो
सामान्य वर्षा होती है, लेकिन सेकंड वाले में लॉन्ग ड्राई स्पेल हो जाता है, इसे बोलते हैं सीजनल ड्रॉट। थर्ड आता है कॉन्टिजेंट ड्रॉट। ये रेनफॉल के अब नॉर्मल फेलियर के कारण उत्पन्न होता है और जनरली ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड एरियाज में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है इनविजिबल ड्रॉट। इनविजिबल ड्रॉट एक ऐसा ड्रॉट टाइप है जिसमें जो ऐसे एरियाज़ में देखा जाता है जहाँ पे रेनफॉल तो जो है वो फ्रीक्वेंट होती है, लेकिन जो इवेपोट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है और रेनफॉल इनएडिक्वेट हो जाती है। जनरली ये ह्यूमिड रीजन्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट बेस्ड ऑन रिलेवेंस टू द यूज़र। इस बेसिस पे ड्रॉट को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, सेकंड है एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, थर्ड है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड फोर्थ है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। फर्स्ट देखते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन से कम होगा, जिससे कि एक ड्राई पीरियड जनरेट होगा। इस टाइप के ड्रॉट को बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। सेकंड आता है एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके, ये लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के कारण जनरेट होता है, जिसमें प्लांट्स विल्टिंग सिम्टम यानी कि सूखे हुए जैसे सिम्टम शो करता है और पानी मिलने पर ये प्लांट वापस से रिवाइव हो जाता है। इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है वो वाटर बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट जो है वो जनरली इवेपोट्रांसपिरेशन, किसी क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का रिमूव होना सोयल सरफेस से एंड प्लांट सरफेस से, इनको कंबाइनली रूप से नाम देते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। तो जब इवेपोट्रांसपिरेशन और सोयल में उपस्थित मॉइस्चर इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण सोयल में मॉइस्चर स्ट्रेस उत्पन्न होता है और ये सोयल मॉइस्चर स्ट्रेस जो है वो एग्रीकल्चरल ड्रॉट को जन्म देता है। इसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अकरेंस। इस आधार पर ड्रॉट को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ अर्ली सीजन ड्रॉट, सेकेंड वन इज़ मिड सीजन ड्रॉट एंड थर्ड वन इज़ लेट सीजन ड्रॉट। अर्ली सीजन ड्रॉट मीन्स जब मॉनसून जो है वो डिले होगा और शोविंग जो है वो पहले कर दी जाएगी, तो जो ड्राई पीरियड है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस टाइप के ड्रॉट को बोलते हैं अर्ली सीजन ड्रॉट। एंड मिड सीजन ड्रॉट मीन्स जो 2 सक्सेसिव होने वाली रेनफॉल, 2 रेनफॉल के बीच में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण इनका भी जो ड्राई पीरियड है वो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लेट सीजन ड्रॉट। लेट सीजन ड्रॉट मतलब क्रॉप की स्टार्टिंग में तो प्रॉपर रेनफॉल के कारण क्रॉप को प्रॉपर मॉइस्चर मिला, लेकिन उसके बाद रेनफॉल की कमी के कारण मैच्योरिटी स्टेज पे क्रॉप को वाटर स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं लेट सीजन ड्रॉट। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर टर्म्स टू डिस्क्राइब। इसमें 2 टर्म्स डिस्क्राइब की जाती हैं, एक रिलेटिव ड्रॉट एंड एक फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। रिलेटिव ड्रॉट का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर एक क्रॉप के लिए अगर सिचुएशन ड्रॉट की है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर दूसरी क्रॉप के लिए ड्रॉट की सिचुएशन हो, क्योंकि किसी क्रॉप के लिए ड्रॉट की कंडीशन होगी या नहीं ये क्रॉप सिलेक्शन पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में राइस और ग्राउंडनट की बात करें, तो राइस के लिए एक कंडीशन ड्रॉट हो सकती है, लेकिन उसी टाइम पर ग्राउंडनट के लिए भी वो सिचुएशन ड्रॉट की हो ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ ग्राउंडनट के कंपैरिजन में राइस की जो वाटर डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते सोइल से,
कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस के कारण। वो फिजियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं जैसे कि एक्सेसिव सॉल्ट होना, एक्सेसिव सॉल्ट की प्रेजेंस होना, या फिर वहाँ पे एल्कलाइन सोइल होना, या फिर पीएच में अल्ट्रेशन होना। इन सब कारणों के द्वारा फिजियोलॉजिकल ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलती है। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट में पानी की सप्लाई कम नहीं होती है, सोइल में पानी उपस्थित होता है लेकिन प्लांट्स उसे ले नहीं पाते। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट कॉजेज़ फॉर एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट जनरली किन कारणों से देखा जाता है? एक तो रेनफॉल का कम होना, एंड सेकंड इनएडिक्वेट अपर्याप्त मात्रा में प्रेसिपिटेशन का होना, मॉनसून के टाइम में लॉन्ग ड्राई स्पेल होना, यानी कि सूखा जो पीरियड है वो ज़्यादा लंबा होना। एंड नेक्स्ट है लेट ऑनसेट ऑफ मानसून एंड अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून। या तो मानसून का बहुत पहले आ जाना, या फिर मानसून का लेट आना, या फिर लेक ऑफ प्रॉपर सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट और सॉइल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाना भी ड्रॉट का एक कारण है।